हेलो एवरीवन। आज हम दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहली वीडियो में हमने आर के ज़रिए बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं हमने वो पढ़ा, और आज हम आर के वेरिएबल्स के मुतालिक हम पढ़ लेंगे कि आर के वेरिएबल्स क्या होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं और हम उन वेरिएबल्स को कैसे वैल्यूज़ असाइन करते हैं। तो लीजिए हम वेरिएबल्स स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो वेरिएबल्स पर होगा। पहले हम वेरिएबल्स के मुतालिक पढ़ेंगे, फिर आर सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वेरिएबल्स इन आर। तो वेरिएबल्स की मिसाल इस बॉक्स जैसी है कि आप वेरिएबल्स को वैल्यूज़ देते हो। जैसे x है, y है, z है, वेरिएबल्स हैं, तो आप उनको वैल्यूज़ असाइन करते हो और वो वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं, तो हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स स्टोर सम डेटा which will be used by the program. It is like a box which holds the data. यानी ये बॉक्स जैसा है आर प्रोग्रामिंग में कि वो वैल्यू स्टोर करता है। और वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा whose value can be changed according to our need. और वेरिएबल्स मसलन x एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और होती है, क्योंकि x अगर आपने 10 वैल्यू उसके लिए असाइन किया है तो नेक्स्ट टाइम आप 12 वैल्यू असाइन करोगे। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जो वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं। जैसे ये बॉक्स है, वेरिएबल है, और इसमें हमने $5000 हमने इस बॉक्स में डाल दिए। तो ये मुमकिन है कि फिर हम नेक्स्ट टाइम $1000 और इस बॉक्स में डाल दें, और ये भी मुमकिन है चंद अरसे बाद हम $100 माइनस करें। तो यानी वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं। तो फिर वेरिएबल्स का ताल्लुक वैल्यूज़ से है, यानी डेटा से है। तो वेरिएबल्स का ताल्लुक किन डेटा से है? तो फिर डेटा जो है 5 काइंड्स के डेटा होते हैं। 1 कैरेक्टर, स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट, किसी का नाम हो, कोई सेंटेंस हो। स्ट्रिंग, इनको स्ट्रिंग भी कहते हैं, कैरेक्टर भी कहते हैं। डेटा टाइप न्यूमेरिक होता है, डेसिमल और नॉन डेसिमल। इंटीजर होता है, नॉन डेसिमल वैल्यूज़। और फॉर लॉजिकल होता है जिनको बूलियन वैल्यूज़ कहते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स। समटाइम मिसिंग वैल्यूज़ को भी लॉजिकल में हम ऐड करते हैं। और कम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। तो वेरिएबल्स वो हो गए जो आर प्रोग्रामिंग में डेटा स्टोर करते हैं, और ये बॉक्स नुमा होते हैं जो डेटा रखते हैं, यानी वैल्यूज़ रखते हैं, और वैल्यूज़ वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करते रहते हैं। अगर वेरिएबल्स की मज़ीद एक्सप्लेनेशन हो तो वेरिएबल्स के 2 मेजर काइंड्स होते हैं। न्यूमेरिकल वेरिएबल, जिनको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी कहते हैं, और कैटेगोरिकल वेरिएबल, जिनको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। न्यूमेरिकल वेरिएबल मज़ीद 2 काइंड्स में डिवाइड हैं। कंटिन्यूअस, यानी हम कुछ रेंज देते हैं, मसलन हाइट है, रेवेन्यू है, प्राइस ऑफ शेयर है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम उनको काउंट कर सकते हैं, यानी स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट कैन बी काउंटेड। जैसे कोई बच्चा रीडिंग, राइटिंग, मैथ, साइंस में कुछ स्कोर्स हासिल करता है तो वो स्कोर्स डिस्क्रीट होते हैं। न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल के 2 काइंड्स हो गए, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। अब हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की बात करते हैं, जिनको हम क्वालिटेटिव भी कहते हैं, यानी हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल के भी 2 काइंड्स हैं, आर्डिनल और नॉमिनल। आर्डिनल्स में
आर्डर देखा जाता है, नेचुरल आर्डर देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट एक आर्डर है। इसी तरह सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, किसी का लो होगा, किसी का मिडल होगा, किसी का हाई होगा, तो ये आर्डर है। तो इसलिए आर्डर जब शो करता है वो वेरिएबल, तो उसको हम ऑर्डिनल वेरिएबल कहते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आर्डर शो नहीं करते, यानी आर्डर डजंट मैटर। मसलन मेल और फीमेल है, और मेल और फीमेल्स 2 लेवल्स हो गए, और इसी तरह ब्लड टाइप है, रेस है, स्कूल टाइप है, प्रोग्राम है, मैरिटल स्टेटस है, वेदर मैरिड और नॉट मैरिड, कंट्रीज, ऑक्यूपेशन, ये नॉमिनल वेरिएबल हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कैटेगरिकल वेरिएबल वो हो गया जिसमें हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और न्यूमेरिकल वेरिएबल वो हो गया जिनमें हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो आपने वेरिएबल्स के मतलब आपने पढ़ लिया डिटेल से, यानी वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, और वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं। और अभी हम आर सॉफ्टवेयर के ज़रिए देखेंगे, कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। तो हम आर सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं। तो आर सॉफ्टवेयर, तो हम वेरिएबल्स को वैल्यूज़ कैसे असाइन करेंगे? तो 3 तरह से हम वैल्यूज़ वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, और हम उसके लिए 3 टाइप्स ऑफ असाइन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू, जैसे लेस देन माइनस, जैसे माइनस ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इक्वल टू असाइन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मसलन में ये एक वेरिएबल ए है और इसको मैं 2 वैल्यू असाइन करता हूँ। मैं a इक्वल टू 2, और मैं जब रन करता हूँ तो यहाँ आप देखें कंसोल में कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि a वेरिएबल में 2 वैल्यू स्टोर हो गई। ज़्यादातर केसेस में हम ये यूज़ नहीं करते, इक्वल ऑपरेटर ऑल में हम यूज़ नहीं करते। और दूसरा जो असाइन ऑपरेटर है वो ये वाली साइन है, यानी लेस देन साइन देन माइनस। तो हम फिर a को फिर 2 वैल्यू असाइन करते हैं, और फिर a वेरिएबल को 2 वैल्यू असाइन करते हैं, फिर हम रन करते हैं। तो अब इससे भी हम इस ऑपरेटर से भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। लेकिन ये भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते आर में। हम ज़्यादातर आर में ज़्यादातर ये वैल्यू, यानी ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसी तरह बाज़ लोग ये वाली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यानी माइनस और ग्रेटर देन। अगर आपको ए वेरिएबल में 2 वैल्यू असाइन करना हो तो 2 पहले आप लिखेंगे, फिर आप ये असाइन ऑपरेटर, फिर ए वेरिएबल, तो आप इसको यहाँ से रन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेरिएबल में 2 की वैल्यू आ गई। अब वेरिएबल्स बनाने के कुछ कंडीशंस हैं। अब वेरिएबल्स के क्या कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन हैज़ लेटर्स, नंबर, स्टार्स एंड अंडरस्कोर। अगर किसी वेरिएबल में लेटर्स हों, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स हों, डॉट्स हो, अंडरस्कोर हो तो सही है, कोई एरर नहीं देखा। जैसे ये एक वेरिएबल है, इसको मैं 4 वैल्यू असाइन करता हूँ, देखते हैं, रन करते हैं। अब देखें कि यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया। लेकिन अगर इसी के साथ हम एक परसेंटेज की वैल्यू भी ऐड करते हैं, जैसे ये एक वेरिएबल है, उसमें ये % वैल्यू ऐड करता हूँ और इसको मैं 4 असाइन करता हूँ, तो देखते हैं, तो आप देखें कि ये एरर दिया। इसका मतलब है ऐसा वेरिएबल जिसमें % हो तो वो एरर देगा। और इसी तरह हम अगर एक वेरिएबल के शुरू में डॉट लगा दें और इसको 13 वैल्यू असाइन करें, देखते हैं, तो आप देखें कोई एरर नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल सही है। लेकिन अगर हम डॉट के बाद कोई नंबर लगा दें, फिर XY लगा दें और इसको हम 12 वैल्यू असाइन करें तो फिर एरर देगा। इसी तरह अगर हम अल्फ़ाबेट से पहले कोई नंबर लगा दें और इसको 12 वैल्यू असाइन करें तो
फिर एरर देगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ XY लगा दें और इसके साथ अंडरस्कोर लगा दें, उसको 15 वैल्यू असाइन करें तो कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर हम पहले अंडरस्कोर यूज करें फिर XY अंडरस्कोर करें तो फिर एरर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। तो इन कंडीशंस में क्या कंडीशंस हैं? अगर वेरिएबल डॉट से शुरू हो तो कोई इशू नहीं है, अगर वेरिएबल किसी नंबर से शुरू हो तो कोई इशू नहीं है, अगर तो ये कुछ कंडीशंस हैं वेरिएबल्स बनाने के लिए। लेकिन अगर आप वैसे ही आप एक वेरिएबल बना सकते हो, जैसे मैंने x वेरिएबल बनाया और इसको मैं 1000 वैल्यू असाइन करता हूँ। तो देखें मैंने यानी x वेरिएबल की वैल्यू मैंने 1000 असाइन किया। इसी तरह XY एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं 200 वैल्यू असाइन करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया है कि वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम वैल्यू असाइन करते हैं, यानी वेरिएबल बॉक्स होते हैं जो वैल्यू स्टोर करते हैं और वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ 1000 लगाई, अब मैं इसको चेंज भी करके मैं इसमें 10 भी लगा सकता हूँ। देखिए अभी उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, मैंने 10 उसकी वैल्यू असाइन की। तो इसी तरह आप कोई वेरिएबल नाम भी रख सकते हो, कोई इंग्लिश लेटर्स आप रख सकते, जैसे नेम, और आप उसमें नाम लिख सकते हो। देखें तो अब इस ये नाम वेरिएबल हो गया और जान-डो भी उसकी वैल्यू हो गई। इसी तरह आप कोई इंग्लिश नाम रख सकते हो असलम, और उसके लिए वैल्यू 1000 असाइन कर सकते हो। तो अभी असलम में 1000 वैल्यू आ गई। तो अगर आपको वेरिएबल रिमूव करना है तो आप ये RM क्लिक करो, सारे रिमूव हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस विंडो के मतलब पढ़ेंगे। हम जो भी फंक्शंस करते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो आज हमने स्टडी किए, और ये वो वैल्यूज हैं जिनको हमने असाइन किए। इन जैसे कि ए वेरिएबल है, इसको हमने 2 वैल्यू दिया, असलम को हमने 1000 दिया और नेम को हमने जान-डो दिया, x को हमने 10 दिया। यानी वेरिएबल्स वो हो गए जिनको हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। अब फाइनली हम इन वेरिएबल्स को हम रिमूव करने के लिए ये वैल्यू हम लगाएंगे। तो यहाँ से कंसोल से आप देखें अब बिल्कुल ये एरिया खाली हो गई। तो ये था। अगर आप चाहते हैं कि इस वर्क स्पेस से पूरा डेटा डिलीट हो तो आप ls लगाएं, ये कमांड क्लिक करें। अगर आप जितने भी वेरिएबल आपने आज जिन वेरिएबल्स पर आपने काम किया है वो अगर आप चाहते हो कंसोल में आ जाए तो आप ls लगा के स्मॉल ब्रैकेट्स लगाओ। ये देखें जितने a वेरिएबल असलम, नेम, x, xy, ये आज हमने ये वेरिएबल्स पढ़े थे। अगर आपको ये जगह खाली करनी है तो आप Ctrl+Enter की। आज हमने इस लेक्चर में हमने वेरिएबल्स सीखे, वेरिएबल्स किन को कहते हैं, और हमने देखा कि वेरिएबल्स वो होते हैं जो वैल्यूज को, डेटा को स्टोर करते हैं और वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स को मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, यानी ये डेटा टाइप्स को हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।